गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ये लेसन देखेंगे। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, जिसके बारे में बोला जा रहा है। फिर वो कोई इंसान हो सकता है, एनिमल हो सकता है, या कोई वस्तु भी हो सकती है, उसको कहते हैं सब्जेक्ट। और हिंदी में या मराठी में कहते हैं उसको कर्ता। एंड प्रेडिकेट यानी जो कुछ उसके बारे में कहा जा रहा है उसको कहते हैं प्रेडिकेट। तो ये पोर्शन हम बाद में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दिस वन। सेंटेंसेस देखेंगे। रीड दिस सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस देखो, अनु इज गोइंग टू द मार्केट। फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड, रवि गोज फॉर मॉर्निंग वॉक्स एवरी डे। देखो, ये फर्स्ट सेंटेंस में अनु एंड सेकंड सेंटेंस में रवि यहाँ पे हाईलाइट किया है। देखो, अनु इज गोइंग टू द मार्केट। ये सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, किसके बारे में कहा जा रहा है, किसके बारे में बात हो रही है? अनु के बारे में। हाँ, तो अनु क्या हो गई? इस सेंटेंस की सब्जेक्ट हो गई, कर्ता हो गई, क्योंकि इसके बारे में बात हो रही है। अगर यहाँ पे कोई दूसरा नाम होता, संजू इज गोइंग टू द मार्केट, तो संजू क्या होता? सब्जेक्ट होता। इज गोइंग टू द मार्केट, ये जो बात है किसके बारे में कही गई है? अनु के बारे में कही गई है, तो अनु हो गया सब्जेक्ट एंड इज गोइंग टू द मार्केट यहाँ से यहाँ तक हो गया प्रेडिकेट। ओके, नाउ इस सेंटेंस में रवि गोज फॉर मॉर्निंग वॉक्स एवरी डे। अभी ये सेंटेंस किसके बारे में कहा जा रहा है? रवि के बारे में। रवि क्या करता है? रवि गोज फॉर मॉर्निंग वॉक्स एवरी डे। रवि हर रोज़ मॉर्निंग वॉक को जाता है। तो ये जो वाक्य है रवि के बारे में बोला गया है, तो रवि क्या है? सब्जेक्ट है, कर्ता है इस वाक्य का। तो रवि है सब्जेक्ट, और गोज से लेकर एवरी डे तक इतने जो वर्ड्स है इनको कहते हैं हम प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट जो होता है उसके बारे में से वाक्य बोला जाता है, सेंटेंस बोला जाता है। और प्रेडिकेट जो होता है उसमें एक वर्ब होता है। वर्ब यानी कोई एक्शन होती है जो ये सब्जेक्ट करता है। देखो, द हाईलाइटेड पार्ट्स ऑफ दिस सेंटेंस स्पीक अबाउट अनु एंड रवि। द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस टेल अस व्हाट अनु एंड रवि आर डूइंग। तो अनु और रवि के बारे में कहा गया है, और बाकी का जो पोर्शन है वो क्या कर रहे हैं, उनके एक्शन क्या हो रही है, ये बताया गया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सेंटेंस। अ सेंटेंस इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। कोई भी वाक्य जो होता है वो दो पार्ट्स से बनता है। फर्स्ट पार्ट होता है द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। सेकंड पार्ट होता है द प्रेडिकेट। जो अभी हमने देखा, फर्स्ट पार्ट होता है सब्जेक्ट और बाकी का जो रिमेनिंग पोर्शन होता है उसको कहते हैं प्रेडिकेट। द पार्ट विच टेल्स अस अबाउट द पर्सन और द एनिमल डूइंग द एक्शन इज द सब्जेक्ट। यानी इस वाक्य में जो कोई भी एक्शन होती है और वो एक्शन कौन कर रहा होता है उसको कहते हैं सब्जेक्ट। एंड द पार्ट दैट स्पीक्स अबाउट द सब्जेक्ट इज द प्रेडिकेट। और जो कुछ भी लिखे वाला होता है उस सब्जेक्ट के बारे में उसको कहते हैं प्रेडिकेट। सो चिल्ड्रन, वी विल सी दिस एक्सरसाइज। मैच द सब्जेक्ट्स विथ करेक्ट प्रेडिकेट्स। हियर आर टू सेक्शंस। यहाँ पे दो सेक्शन दिए हैं। वन इज सब्जेक्ट्स एंड अनदर इज प्रेडिकेट। तो हमें क्या करना है? मैच करना है। यहाँ पे सब्जेक्ट्स दिए हैं और यहाँ पे प्रेडिकेट्स है, तो प्रॉपरली हमें देखना है और मैच करना है। यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है। देखो, हमिंग बर्ड्स। हमिंग बर्ड्स क्या है? वी आई सी। कैन फ्लाई बैकवर्ड्स। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। इस तरह अभी हमिंग बर्ड्स क्या है? सब्जेक्ट है, और ये क्या है? हमिंग बर्ड्स कैन फ्लाई बैकवर्ड्स। अभी यहाँ पे ये क्या कैन फ्लाई बैकवर्ड्स, ये जो ये इन्फॉर्मेशन है ये किसके बारे में दी है? हमने हमिंग बर्ड्स के बारे में। तो हमिंग बर्ड्स क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और ये कैन फ्लाई बैकवर्ड, उसके आगे अगर हम लिखते हैं तो वो क्या हो गया? उसका प्रेडिकेट हो गया। इस तरह ये सारे सॉल्व किए हैं। देखो, माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक in the world. Honesty is the best policy. Empty vessel make the most noise. The mice play when the cat is away.
कोलकाता इज़ द सिटी ऑफ जॉय। इस तरह पूरा मैंने सॉल्व किया है, ये भी आप देख लेना है। ओके, यस चिल्ड्रन, नेक्स्ट पेज पे देखेंगे हम। अभी द प्रेडिकेट कंटेंट्स द वर्ब। अभी हमने देखा एक जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। तो प्रेडिकेट में कंपलसरी क्या होता है, एक वर्ब होता है, यानी कोई तो एक्शन वर्ड होता है। सेकंड वन, द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट कंटेंट्स वन और मोर वर्ड्स। जो सेंटेंस होता है उसमें एक भी शब्द हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल है, आउट वेंट द विजिटर्स। अभी देखो यहाँ पे आउट यानी क्या, बाहर जाना, वेंट यानी गया, द विजिटर। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस दिया है तो यहाँ पे पहले यहाँ पे उन्होंने प्रेडिकेट दिया है एंड द विजिटर ये क्या है, सब्जेक्ट है। आउट वेंट द विजिटर, विजिटर यानी जो मिलने को आता है, किसी प्लेस को विजिट करने आता है, तो वो पर्सन हो गया सब्जेक्ट और आउट वेंट हो गई उसकी एक्शन, ये हो गया प्रेडिकेट। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इफ़ वी रीअरेंज द वर्ड्स ऑफ द एग्जाम्पल यू गेट। अगर हम उसको रीअरेंज करते हैं तो क्या मिलता है हमें, द विजिटर्स वेंट आउट, द विजिटर्स वेंट आउट। द विजिटर्स क्या हो गया, द विजिटर्स ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, एंड वेंट आउट ये क्या हो गया हमारा प्रेडिकेट। ओके, तो हियर अगेन द सब्जेक्ट इज द विजिटर्स एंड द प्रेडिकेट इज वेंट आउट। तो यहाँ पे एक एक्सरसाइज है जो हम सॉल्व करेंगे। पहले मैं आपको ये सॉल्व करने को देती हूँ और उसका आंसर मैं आपको भेजती हूँ। क्या क्या लिखा है यहाँ पे, अंडरलाइन द सब्जेक्ट्स एंड सर्कल द वर्ब्स इन द सेंटेंसेस। तो बच्चों आपको वर्ब सबको पता है, वर्ब्स यानी क्या, वर्ब्स यानी कोई भी एक्शन वर्ड्स या डूइंग वर्ड्स। फॉर एग्जांपल जो कुछ भी हम करते हैं, खाना पीना, उठना बैठना खेलना, फॉर एग्जांपल प्ले, सीट, स्लीप, जंप, ईट, कुक, ये सारे हमारे क्या है, एक्शन से, इनको कहते हैं हम एक्शन वर्ड्स या वर्ब्स कहते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ से फाइंड आउट करने हैं, अंडरलाइन द सब्जेक्ट। अब ये जो सेंटेंस है उसमें हमें क्या करना है, सब्जेक्ट को क्या करना है, अंडरलाइन करना है, और सर्कल किसको करना है, वर्ब को सर्कल करना है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेंटेंस, अप वेंट द काइट्स। अभी यहाँ पर भी देखो, जैसे ये ऊपर पहले प्रेडिकेट दिया वाला है उन्होंने और फिर सब्जेक्ट दिए वाला है। तो इसमें क्या है, तो पहले क्या है, यहाँ पे प्रेडिकेट है और फिर क्या है, द काइट्स है। तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं, द काइट्स अप वेंट। तो द काइट्स क्या है, सब्जेक्ट है, और अप वेंट ये क्या है, वेंट क्या है, वर्ब है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं ऐसा, द काइट ये हो गया सब्जेक्ट और वेंट क्या हो गया हमारा वर्ब। तो वर्ब के नीचे भी लिख सकते हो आप, नहीं तो इसको आप सर्कल भी कर सकते हो। यू शुड सॉल्व दिस एक्सरसाइज लाइक दिस। सेकंड है, बिरबल वॉज वेरी वाइज एंड शार्प। भी बिरबल कौन है, यहाँ पे ये सेंटेंस किसके बारे में बोला गया है, बिरबल के बारे में। बिरबल एक इंसान है समझो। बिरबल वॉज वेरी वाइज एंड शार्प, बिरबल कैसा व्यक्ति था, बहुत होशियार और शार्प बुद्धि का था। तो बिरबल क्या हो गया, सब्जेक्ट, वॉज वेरी वाइज एंड शार्प। बिरबल वॉज वेरी वाइज एंड शार्प, बिरबल क्या था, बहुत बुद्धिमान और शार्प यानी होशियार बुद्धि का था। तो इसमें कोई भी एक्शन नहीं है। वाइज क्या है, वाइज ये एडजेक्टिव है, शार्प भी एडजेक्टिव है। तो इस सेंटेंस में WAS वॉज जो हेल्पिंग वर्ब है, यही ये क्या है, वर्ब है यहाँ पे। तो हम इसको सर्कल कर सकते हैं। एसॉप्स फेबल इज़ अ बुक टू बी रीड बाय ऑल। अभी ये जो है एसॉप फेबल नाम की जो बुक है वो सब लोग रीड बाय ऑल, सब ने पढ़ी है जैसे। तो यहाँ पे एक्शन वर्ड कौन सा है, ये हो गया सब्जेक्ट एसॉप फेबल, ये हो गया इज़ अ बुक, एसॉप फेबल हो गया सब्जेक्ट एंड रीड हो गई वर्ब। वैसे ही एलिस फाउंड हर सेल्फ इन द सीक्रेट चैम्बर। एलिस क्या हो गया, एक लड़की का नाम है, एंड फाउंड क्या हो गई, वर्ब हो गई। इस तरह आपको सारे सेंटेंसेस को पढ़ना है और जो सब्जेक्ट है उसको अंडरलाइन करना है और जो वर्ब है उसको सर्कल करना है। आपको लेसन समझ में आया बच्चों? अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।